कि गाय फंसी गए चांडाल और चौकड़ी में गाय फंसी गए। गा सकते हो आप लोग, तालियों का सहारा देते हुए बोलो, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी भगवान के भक्त शर्म नहीं करते हैं। भला ये सुंदर सुंदर हाथ दिए प्रभु ने किस लिए दिए? ताली बजाओ, माता ने ताली बजाए, पीछे सभी भक्त ताली बजाए, बोले चाचा भी चाचा बितुरी के जब इतने शब्द सुने, माताओं धर्मराज की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, लेकिन कुछ नहीं कहा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया है तो दुशासन आया और जवाब दिया दुशासन जाकर के उस पांचाली को लेकर के आ, सभा के बीच में नगिन करके मेरी जंगा पर बैठा दे, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। और जवाब दिया जाता क्यों नहीं है? अरे कहो अभिमानी और लाला अभिमानी
जब दुशासन ने इतने शब्द सुने हैं तो दुशासन चला माता। उस समय मैया स्नान करने के बाद में अपने बालों को बांधने के लिए जा रही थी। पहुंचा दुशासन, जवाब दियो भाभी नमस्कार, खुश रहो बेटा, सब कुशल तो है? हाँ भाभी जी सब कुशल हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी का समय है। क्या हुआ बेटा? नहीं समझ पाई मैया। जवाब दियो लाला, अरे क्या हुआ? बोला है दुशासन, भाभी जी आपको बड़ी भैया ने राज्यसभा में याद किया है, आप मेरे साथ चलो। द्रौपदी हंस गई, जवाब दिया ये क्यों मजाक कर रही हो? अरे क्यों मजाक कर रही हो मुझसे? जवाब दिया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। द्रौपदी बोली लाला तू नहीं जाने, जहाँ पर पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे बुजुर्ग बैठे हो वहाँ नारी को जाता हुआ शोभा नहीं देता, मैं नहीं जाऊंगी। जवाब दिया अगर नहीं जाओगी तो मैं घसीट करके ले जाऊंगा। द्रौपदी को ऐसा मालूम पड़ा कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, समझ गई। जवाब दिया लाला तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे चला जाएगा ऐसे। जवाब दिया नहीं जा सकता हूँ। द्रौपदी बोली मैं कहती हूँ चली जा, चला जाएगा सभी इसी वक्त। जवाब दिया नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो तुझे साथ लेकर के जाऊंगा। जब इतने शब्द सुने कि तुझे साथ लेकर के जाऊंगा तो आज द्रौपदी रो गई, रो करके बोली लाला अरे सुने दुशासन की माता और द्रौपदी द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। माताओं दुशासन ने मैया के केसों को पकड़ लियो पीछे से, आज ले जाने लगा। रास्ते में गांधारी का भवन मिला, आवाज लगा दी माँ माँ अपने बच्चे को रोक ले, मैया अपने बेटे को रोक ले, ये मुझे सभा में ले जा रहा है। गांधारी बोली लाला द्रौपदी को छोड़ दे, इस प्रकार से मत ले जा। जवाब दियो दुशासन ने माँ राजमाता होने के नाते हर बात मंजूर करूंगा, लेकिन आज बड़े भाई का हुक्म है, इसे टाल नहीं सकता हूँ। जैसी सभा के बीच में पहुंचे
ऐसा धक्का दिया मैया जमीन पर गिर पड़ी। मैया के केस खुल गए, चारों तरफ देखने लगी, सभा लगी हुई है। दोनों हाथ जोड़ लिए, आगे बढ़ करके जवाब दिया, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि भला इस प्रकार से सभा के बीच में मुझे क्यों बुलाया गया है। तब तक आवाज आई, दूसरा ने आवाज लगाई, भैया क्या करूं? दुर्योधन बोला, इससे नगिन करके मेरी चंगा पर बैठा दे, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो अंधे के अंधा हूँ। द्रौपदी समझ गई, बोली रो करके, मैंने मजाक में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी बड़ी मुझे सजा दे रहे हो। आज दूसरा सन आगे के लिए बढ़ा, बोली है द्रौपदी ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए। पहुंची है अपने पतियों के पास में और बोली है रो करके कि पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी की प्राणों की रक्षा करता है। अरे मुझे गर्व था कि एक नहीं मेरे 5 पति हैं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मेरे पति नीचे को गर्दन करे हुए बैठे हैं। दूसरा सन मेरी साड़ी को खींचने के लिए आ रहा है और आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हो? अरे कुछ तो बोलो, आप सब कुछ हार गए, मुझे दाय पर क्यों लगाया तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा था? आज रोकर के बोली है